अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू टेस्ट ट्यूनर। नाजरीन, आज मैं आपको जो है एक जो दिखाने जा रहा हूँ उसमें मैंने सोचा कि आपको मैं अपने चैनल की समरी एक पेश कर सकूँ कि हमने कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं और किस में इसमें हमने वर्क किया हुआ है। और मैं हमारे तकरीबन सब्सक्राइबर भी आप देख सकते हैं 647 हो गए हैं। इंशाल्लाह ये भी क्लोज़ हो जाएंगे आप लोगों की ताउन से। और चलते हैं वीडियोस की तरफ। वीडियोस में जो है ना हमने कितना काम किया हुआ है। पहले आप देख सकते हैं, ये है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा ऑलरेडी भी आपको इसमें हम डिटेल में वीडियो में भी बता चुका हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट वाला, अगर मार्केट का वाला देखें गाजर का हलवा, तो उसमें काफ़ी पानी होता है। पानी यानी कि बज़ाहिर नज़र तो नहीं आता, लेकिन यानी कि वो थिक नहीं होता। तो ये आप जब घर में बनाएंगे तो इसको बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त तरीके से पका सकते हैं, उसका वाटर खुश्क कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लजीज किस्म का टेस्ट देता है। क्योंकि मार्केट वालों की ये मजबूरी होती है, वो बेचारे अगर यानी कि पानी को ना खुश्क करें तो उनको जो है ना कुछ बचता ही नहीं है ये भी। और वो अगर रेट ज़्यादा लगाते हैं तो कोई ख़रीदता नहीं है, उनकी ये मजबूरी होती है। तो ये घर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना अपने जो आप डिमांडेड टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका ये बना सकते हैं। नेक्स्ट है जो मेरी रेसिपी है वो है शाह सोन हलवा। आपके सामने है ये। इसमें कोई टाटरी नुमा यानी कि कोई ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि फिटाना पड़ता है दूध को। नो इशू, कोई मसला भी नहीं है, फिटाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दो इंग्रेडिएंट्स हैं, सोन को और जो है ना सूजी का कम्बिनेशन है। किस तरह से दूध डालना है, कितना डालना है, ये सारी जो है ना मैंने सिंपल रेसिपी में आपको बता रही। और ये इतना ज़बरदस्त है, सोन हलवा बनता है ट्रेडिशनल, इसको भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल अज्जा से और बहुत ही ज़बरदस्त निकलता है ये। और इसको घर इंशाल्लाह ट्राई करें आप, जो है ना इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो है जो हमारी रेसिपी है जो इम्पॉर्टेंट मैं जो समझता हूँ वो है कच्ची सीवियाँ, जो अभी सीजनल इसका चल रहा है। और ये हमारे देहातों की जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और ट्रेडिशनल डिश है। और स्पेशली मैंने इसको जो है ना एक देहात में जाके डिज़ाइन किया है, कोशिश किया है कि किस तरह से जो है ना लोग पहले जो है ना सेवियों को बनाते थे। पहले तो लोग हाथों पे बनाते थे, लेकिन अब ये एक मैंने तो छोटी सी जो है ना ये भी एक मसनूई जो है ना मशीन बनी हुई है। इसके ज़रिए ये जो है ना मोटी सीवियाँ निकाली जाती हैं और वो किस तरह से इसको दूध और कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। विज़िट करें इंशाल्लाह, आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। और नेक्स्ट इसी तरह चिकन पराठा रोल आउटस्टैंडिंग, बहुत ही हट के है मार्केट से। आप इसको ट्राई करेंगे, जब इसको ख़ुद देखेंगे तो ज़बरदस्त है। डेली यूज़ करते हैं, रोटी है और मेन चीज़ रोटी और इसका जो है ना चिकन और कम्बिनेशन है। किस तरह से आपने रोटी को चिकन में के साथ रैप करके आपने शो करना है और बहुत ही आउट क्लास है। चिकन वाइट हांडी मार्केट में जाते हैं, हालांकि बहुत कास्टली पड़ती है आपको। एक पाव भी ले लें यानी कि 250 ग्राम भी अगर चिकन ले लें उससे, तो वो तकरीबन हाफ़ के जी जो मार्केट से मिलती है उससे उसके बराबर जा मिलती है। लेकिन जस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। काली मिर्च और योगर्ट हमने यूज़ किया है। किस लेवल तक यूज़ करनी चाहिए, कितनी यूज़ करनी चाहिए, आपको वीडियो में जाएं, इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा। और इसी तरह आप चलते जाएं आगे। कोई रेसिपियाँ हैं हमारी ब्रेड मखनी हलवा, ये सिंपल ब्रेड के साथ हमने जो है ना कम्बिनेशन दिया हुआ है कि किस तरह से आप जो है ब्रेड मखनी हलवा जो है ना बना सकते हैं। बहुत ही इसकी जो है ना फ्रेगनेंस बहुत आउट क्लास होती है। अफ़गानी योगर्ट फ्राइड क्राई, ये भी दही और प्योर जो है ना चिकन का जो मेन आइटम इसमें आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का कम्बिनेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट क्लास टेस्ट निकलता है। और इसको घर ट्राई करें इंशाल्लाह, बहुत इसको पसंद करेंगे, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। विंटर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, मैंने ये एक पीस रखा हुआ है चिकन का, ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है। जो लोग ऐसे हैं डाइटिंग करने के दौरान जो है ना वीकनेस हो जाती है जिस्म में, तो उस दौरान जो है बीफ हो और ये इस तरह की बीफ हो गया, मटन हो, ये कम यूज़ करते हैं हम। तो चिकन जो होता है इसको हम लेस फैट भी कह सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये काम यानी कि 1 या 2 ऑयल की चम्मच यूज़ करते हुए हमने इसको जो है ना दम पर पकाया है, ये हमने इसमें शो करते हैं।
मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट करें, इंशाअल्लाह इसको आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। गुलाब जामुन वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी, ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी रेसिपी है। स्वीट में भी मुझे जो है ना यही गुलाब जामुन ही पसंद है। तो मैंने ये ब्रेड के थ्री ये गुलाब जामुन बनाए हैं और बहुत इजी है, सबसे यह है और चंद मिनटों में तैयार हो जाती है। 15-10 मिनट में आप आसानी से बना सकते हैं। प्लीज़ विज़िट करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चरसी कढ़ाई वेल नोन है, बहुत इजी है। मेन कॉम्बिनेशन चिकन और मटर का है, इसका है सॉरी टमाटर्स का है। आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको देखें। और अफ़गानी आमलेट ये भी बहुत ही आउट क्लास है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये जो आमलेट है ना आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और जो इसको मैंने जो चीज़ देखी है ना, वो एक बंदे को महसूस हो रहा होता है कि हम कोई नई चीज़ वाकई खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, एक नए स्टाइल से। तो ये चीज़ भी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमारे अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आनी चाहिए। हमारे हर ये नहीं कि सिर्फ ड्रेसिंग में चेंज हो, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी चेंजिंग होनी चाहिए। तो राइस केक ये मेरी खुद ईजाद समझ लें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आगे है कॉर्न केक, तो आपको बता रहे थे ये भी हमारी कमाल की रेसिपी है और ये एक नए स्टाइल से हमने इसमें जो है ना बनाई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेड बर्गर। ये बिल्कुल जो कभी टाइम हमारे पास इतना नहीं होता तो हम बड़े शॉर्ट ही टाइम होता है, मैंने कहा चले आप इसको जो है ना तकरीबन आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास शामी पड़े हुए हैं, ब्रेड वगैरह पड़ी हुई है और कुछ वेजिटेबल्स टोमेटो वगैरह, तो इसको कम्बिनेशन किस तरह से जो है ना आपने कचूमर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ब्रेड शेप में जो है ना आप उसको ब्रेड बर्गर कैसे बनाते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम आपके लगेगा, 5 मिनट में ये बन जाएगी आपसे। अगर आप मैं तो ज़्यादा से 10 से 15 मिनट में आप सुकून से बना देंगे। तो यूँ आप कह सकते हैं कि एक तरह की जो है ना क्विकेस्ट रेसिपी जो है ना हमने डिसाइड की हुई है। उसके बाद है देसी हलवा ये भी आउटस्टैंडिंग, इसमें भी नो डाउट कोई शक नहीं है। ये आप ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या कोई इस तरह से ये वोमेंस वगैरह यानी कि डिलीवरी केसेस वगैरह होते हैं उनके, तो वीकनेस वगैरह यानी कि जिस्म में जब वीकनेस कमज़ोरी वगैरह ज़्यादा हो जाती है यानी कि ब्लड लॉस की वजह से, ज़रूरी नहीं कि डिलीवरी हो, दूसरी भी किसी भी काज की वजह से, तो ये उन दिनों जो है ना ये एक रिवायती जो है ना रेसिपी है। मैं ख़ुद इसका शदाई हूँ। एंशियंट ट्रेडिशनल हलवा मैंने इसका नाम लिखा है कि कदीमी जो है ना रिवायती हलवा भी इसको आप कह सकते हैं। सो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही, हम तो जब से पैदा हुए हैं इसको देख चुके हैं इस रेसिपी को, आउटस्टैंडिंग, और मैं तो ख़ुद इसका बहुत शदाई हूँ इस चीज़ का। तो मैंने मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि अब इसको जो है ना किसी शेप में हम लेके हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल इजी ब्रेकफास्ट। ये भी जैसे ऊपर मैंने रेसिपी ब्रेड बर्गर बताया हुआ है, ये उससे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल और तरह का है। सिंपल ब्रेड हलवा बहुत ही इजी है और किस तरह से है ना मैंने जो है यहाँ आपको दिखाया है कि हमने ब्रेड और आमलेट का जो है ना बुर्जी को किस तरह जो है ना हमने पैकिंग की हुई है, ये आप सिखाएंगे। 4 मिनट की रेसिपी, आप ये मज़ीद विज़िट करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। और सबसे जो मेरी इस चैनल में सबसे शॉर्ट रेसिपी भी कह सकते हैं, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। हेल्दी डिनर जस्ट विद 3 इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त है। और 5 मिनट राइस बॉयल करना है और किस तरह से आप जो है ना ये ट्रीट करना है इसको, जस्ट ऐसे 5 मिनट की रेसिपी है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल है, यानी कि आपकी भूख को बहुत हद तक जो है ना ये मिटा सकती है, उसके लिए बहुत ही कारसाज है। नेक्स्ट है हमारे पास भिंडी पकोड़ा, लेडी फिंगर पकोड़ा भी इसको हमें नाम दिया है, या इसमें ओकड़ा कहते हैं, इसमें हिंदी में ओकड़ा पकोड़ा। तो किस तरह से भिंडी तो आम है, लेकिन उसको कैसे पकाना है, बेसन कैसे यूज़ होना चाहिए, किस लेवल तक होना चाहिए और किस शेप में जो है ना भिंडी को अगर पकाया जाए तो ज़्यादा जो मुफीद होता है, ये हमने इसमें आपको बताया हुआ है।
चाँप ओवन। अब मैं ख़ुद बता रहा हूँ लेकिन ये मेरी रेसिपी मेरी हाथ से बन के जा चुकी है। ये कमाल की रेसिपी है चाँप ओवन। ये आप जो है किस तरह आप जो है ना चाँप बना सकते हैं एक ओवन के ज़रिए। एक मैंने रेसिपी बनाई थी दम पुख्त में, वो आ गया है इस, लेकिन ये जो स्पेशली बनाई गई है ये ओवन के अंदर, कुछ दोस्तों के पास जो है इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि, या इतने सॉरी फैसिलिटी तो होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता कि हम कैसे जो है इनको कुक करें। तो उनके लिए मैंने सिंपली जो रेसिपी बनाई है कैसे जो आपने ओवन में आप अगर आप पकाएंगे इस तरह से चेक करें तो यूँ ये इस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास रेसिपी है, नो डाउट। दम पुख्त चाँप, ये उसी दिन मैंने जो है ना उससे एक दिन पहले की ये रेसिपी गई हुई है। और इसमें जो है ना दम पुख्त जो है ना यूँ समझ सकते हैं ये दम पुख्त चाँप ये मैंने अपनी तरफ से भी ईजाद की है मेरे, यानी कि दम पुख्त मटन के हवाले से जो है ना मैंने कहा क्यों ना एक चाँप का भी, लोग कुछ होते हैं शिदाई होते हैं तो वो चाँप के एक कम्बिनेशन जो हम उसका भी दे दें। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़बरदस्त। ओजरी, मटन ओजरी। कुछ लोग क्या मोस्टली मैंने देखे हैं कि ओजरी के नाम से ही नफ़रत करते हैं, बट हर इस इंसान के जो है ना इस फितरत में है। लेकिन मैं जी ये बहुत पसंद है ओजरी, ख़ासकर बीफ और ओजरी मटन दोनों। तो मेरी ये ख्वाहिश भी थी कि क्यों ना इसका एक जो है ना रेसिपी बना लें। तो इसलिए तो मैंने फिर इसको इस तरह कंपाइल फॉर्म में ले आया हूँ कि ये एक अच्छे अंदाज में इसको शो कर सकूँ। तो आप ये देख सकते हैं, कभी विज़िट करें कि ओजरी का ओरिजिनल टेस्ट हासिल करने के लिए किस तरह उसकी सफाई करनी चाहिए, किस लेवल पर जाकर आप उसको जो है ना बना सकते हैं। पेशावरी सीख कबाब कढ़ाई, ये असल में मैं ज़्यादा इम्प्रेस इस रेसिपी से यूँ हुआ हूँ, मैं रावलपिंडी में गया हूँ फूड स्ट्रीट में, तो वहाँ है बादशाह, तो बादशाह होटल कमाल वहाँ की मशहूर है सीख कबाब। तो मैंने वहाँ से ये जो है ना स्पेशल पूछी है रेसिपी, तो उस कॉम्बिनेशन को मैंने चलाते हुए आपको ये फिर जो है ना बना के दी है। और बहुत ही इसका आउट क्लास टेस्ट निकलता है। कैसे आपने सिंपल शामी कबाब से उसकी कढ़ाई बनानी है ये तरीक़ाकार हमने बताया गया। इसको विज़िट करेंगे मज़ीद आप समझ जाएंगे। तड़का फ्राई दाल, या दूसरे लफ्ज़ों में ये रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई तड़का है। ये अच्छी आम रेसिपी नहीं है। किस अंदाज़ में आपको किस लेवल तक जो है ना दाल को लेके जाना होता है, और उससे जो है ना आप जो है ना एक उसका यानी कि थोड़ा सा सख्तपन, जैसे यूँ कह सकें कि 90% पक चुके और 10% ही उसका जो है ना स्टफनेस थोड़ी सख्ती बरकरार रहे, और वही जो है ना रेस्टोरेंट वाला स्टाइल उसमें आए बिल्कुल, यानी कि दाल से दाल जुदा होनी चाहिए। ये इस तस्वीर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरह से मैंने जो है ना इस पर मेहनत की है। इंशाल्लाह आप इस पर विज़िट करें, आप उससे काफ़ी जो है ना आपको गेनफुल रहेगी। ये दम पुख्त मटन रोश, दम पुख्त मटन रोश, ये मैंने तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि बकरा ईद पे यह बनाई थी और बहुत ही लजीज बनी थी, ज़बरदस्त। किस तरह से एक आप रान को जो है ना उसको पूरी की पकाना आपके लिए मसला भी नहीं है। हम जो है ना मिलते हैं लोगों की करते रहते हैं, लोग मिलते हैं नहीं हैं सीजी वाले, अगर वो बनाते हैं तो किसी काम की नहीं होती, यानी कि उनके पास आर्डर इतने होते हैं वो सही टाइम नहीं दे सकते। तो ये उन लोगों के लिए है जो ख़ुद बनाना चाह रहे हैं और मटन के लिए इंटरेस्टेड है, मोस्ट वेलकम। मेरी इस रेसिपी पे विज़िट करें, इंशाल्लाह जो आपको है बहुत इससे फ़ायदा होगा। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब आप इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप ख़ुद भी कहेंगे कि आउट क्लास ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तवा फ्राई कलेजी, आपने देखा होगा बाज़ारों में वगैरह जाते हैं, यहाँ ढाबे वाले ठहरे होते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ का मटेरियल जो है ना वो जो मसाला किस तरह से लगाना है, मेन चीज़ होती है मैरिनेशन करना है, कितनी देर रखना है, ये किस चीज़ से करना है और कैसे कैसे आगे फिर पकाना, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैरिनेशन इस चीज़ का मैं समझता हूँ मेन प्रोसेस है। तो इसको तवा फ्राई कलेजी को खाने के लिए एक दफ़ा पहले देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें जो है ना इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, और अगर हम उनको यूज़ करें तो कैसे जो है ना हम पका सकते हैं।
दम पाक असल में ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है था कि मैं कितना काम कर चुका हूँ और कितनी जो है मेरी डिलीशियस जो है रेसिपीज़ गई हुई हैं। दम पुख्त ब्रोस्ट, ये यूँ समझ सकते हैं आप, ये बस हार्ट ऑफ दी रेसिपी है मेरी ये चैनल की। मैंने इस पे बहुत तरह के काम किया है, व्यूज़ इतने नहीं मिले। आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लिया मेरे इस पे चैनल पे आएँ, इस पे विज़िट करें। ये दम पुख्त ब्रोस्ट आप इंशाल्लाह जब घर पे ट्राई करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बन जाता है गोश्त। वो आप ये सोच भी नहीं सकते कि इतना जो है किस तरह। हम सोचते रहते हैं हाँ ना कि नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, कभी गोश्त जो है ना होटलों में गला हुआ नहीं होता, ऊपर ऊपर से ही तय पकी होती है, नीचे तक नहीं पकी होती। लेकिन जो हमने आपको इसमें तरीका इंट्रोड्यूस कराया है वो गोश्त ऑटोमेटिक या हड्डियों से अलहदा होता जाएगा आराम से। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और इतना डिलीशियस होता है आप सोच भी नहीं सकते। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें हमारी रेसिपी के थ्रू। ये तकरीबन 9 मिनट की है रेसिपी, आपको इसमें मैं तकरीबन सारा कुछ जो है ना समझाया हुआ है। नेक्स्ट है चॉकलेट मार्बल फ्लावर। हम डेली केक बनाते हैं नॉर्मल रूटीन में, तरीक़ाकार वही है, किस तरह से ज़रा डेकोरेट करना है वो आप ज़रा इसमें आएंगे आपको मैं वो ये फ्लावर किस तरह से बनाया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ईजी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईजीएस्ट है ये फ्लावर, इस तरह से नहीं है कि कोई जो है ना यूज़ ना किया जा सके, बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई ये असल में मेरा जो स्टाइल था ये बनाने का, जो लाहौर की मशहूर कढ़ाई है मटन कढ़ाई भट्ट वालों की, उसको कम्बिनेशन को देखकर मैंने ये कढ़ाई बनाई है। क्योंकि दोस्तों वगैरह की काफ़ी रिक्वेस्ट थी, चलो मैंने कहा क्यों ना एक इस तरह की जो है कढ़ाई बनाई जा सके जिसमें जो है ना मैं एक डीपली जो है ना इंट्रोडक्शंस वगैरह अपना दे सकें। नेक्स्ट है हमारे पास शाही टुकड़े, बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश है मेरे चैनल की। इसको मैंने ख़ुद बनाई है, आप इस पर ट्राई करें इंशाल्लाह। बहुत ही सिंपल है, दूध और जो है ना ये ब्रेड का कम्बिनेशन है, किस तरह से आप जो है ना इसको इजीली बना सकते हैं, इसमें इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारी जो रेसिपी है वो कैन स्टाइल जो है चिकन शामी। ये भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसमें कोई शक ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। वो तरीक़ाकार हमने इसमें जस्ट आपको यही बताया है जिसको आप यूज़ करते हुए आप कैन स्टाइल की शामी आराम से घर बैठे बना सकते हैं। ये पिक्स भी आपको अंदाज़ा हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कैन स्टाइल से कहीं अच्छे जो है आप जो है शामी वगैरह बना सकते हैं। तो इसको रेसिपी को ज़रूर विज़िट करें, मेरे चैनल पे आएँ और इंशाल्लाह आपको ये जो है ना खूब इससे अफ़ादा होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है दम पुख्त फ्राइड चरगा। तस्वीर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने ये इंटरेस्टिंग रेसिपी मैंने ये बनाई हुई है, इस पे देखें इंशाल्लाह। आप चरगा एक बनाते हैं मार्केट से भी मिलता है, लेकिन ये जो हमने चरगा ब्रोस्ट बनाया हुआ है ये बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही इजी है। और सबसे जो वही बात आ जाती है, जैसे हम मुर्गी खाते हैं ना चिकन ब्रोस्ट, हालांकि चिकन जो क्या कहते हैं लेग पीस वगैरह, तो उनका मेन मसला ये होता है वो अंदर तक नहीं पकते। तो हमने ये आपको तरीक़ाकार बताया है, इसमें जो है ना आप आसानी से जो है ना ये हड्डियों को छोड़ना शुरू कर देता है और ये अंदर तक आराम से पका होता है। और नेक्स्ट जो है ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद स्पेशल असल में ये ईद का ही सीज़न था, मैंने तकरीबन 6 से 7 रेसिपी बनाई हुई है। मैंने कहा चलें इनको एक कंपाइल फॉर्म में ले के आएँ, तो इसमें जो हम रेसिपी वगैरह बनाई हुई हैं उस पर ये भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको जो है ना ईद के सीज़न में ही यूज़ करें, आप जो है अपने डेली यानी कि पार्टीज़ वगैरह या दूसरे कम्बिनेशन कहीं भी जो है ना इनको यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये एक तरह की वैरायटी ऑफ चिकन से, इस तरह से मटन और बड़ा गोश्त और ये सब की कम्बिनेशन से जो है ना मैंने एक पार्टी जो है रेसिपी बनाई थी।
नेक्स्ट हमारे पास है मैंगो केक बाई टेस्ट ट्यूनर। ये अब सीज़न तो गुज़र चुका है, लेकिन सीज़न अब आने वाला भी है। नो डाउट 2 महीने बाद अब आ जाएगा। अब ये फरवरी है, 2 से 3 माह बाद मैंगो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये कंसेप्ट आपको मैंने इसमें दे दिया है कि किस तरह से आप एक फ्रूट, अगर कोई यानी कोई फ्रूट हो, उसको डेकोरेट करके आप उससे कैसे जो है एक केक का शक्ल देख सकते हैं। ये बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है। इसको भी ट्राई करें घर पे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है डबल ब्रेड चिकन पिज़्ज़ा। ये आप चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं वो एक ही ब्रेड पे मुश्तमिल होता है, लेकिन यहाँ हमने जो ब्रेड कॉम्बिनेशन बनाया, ऊपर भी ब्रेड है और नीचे भी, और किस तरह से हम जो है ना मटेरियल की फीलिंग की है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में। ये आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। डबल ब्रेड हमारे चिकन पिज़्ज़ा ज़रूर आप जो है ना टेस्ट करें, और इनको आप इंशाल्लाह घर देखें, आप रेसिपी चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मेहनत इस पर की गई है और कितना बनाना इजी है। ये भी नहीं है कि टफ है, बहुत इजी है, कोई मसला भी नहीं है। किस तरह से जो है ना 2 फोल्डिंग देनी है ब्रेड को, और दरमियान में मटेरियल्स जो है वो जो हमने बनाया हुआ है मसाला जात लेकर वो स्पेसिफिक हैं, वो किस तरह से जो हम इसको जो है ना बना सकते हैं। आगे फूड सेंचुरी, ये मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन, जो पीछे सेंचुरी 100 वीडियोस पीछे बनी हुई हैं, उनका एक ख़ास खुलासा ही समझ लें। जैसे कि आज मैं एक आपको जनरल इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ तकरीबन अपने, ये मेरी जो वीडियो है पूरे अपने चैनल के बारे में है। डाइटिंग रेसिपी स्पेशल टी, ये मैंने स्पेशल जो है उन हज़रात की बनाई है जो डाइटिंग करना चाहते हैं, कोई इस तरह का यानी कि रेसिपी उनको इंट्रोड्यूस कराएं। ये से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डाइटिंग अगर टी बनाई दिया है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और साथ मैंने जो है ना फ्रूट वगैरह का कम्बिनेशन दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप इवन टेस्ट कर सकते हैं, घर में टेस्ट करें तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। करेला भुर्जी, भुर्जी कहते हैं ये करेले की जो ऊपर वाली क्या कहते हैं आप, छाल भी कह सकते हैं इस तरह से। वो हम कॉमनली ऐसे होता है कि उसको फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसको सही मानों में यानी कि आमलेट की शेप में हम यूज़ करें किस तरह से, तो उसका जो फ्रेगनेंस होती है, जो उसका इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही आउट क्लास होता है। उसको मैंने जो है ना यहाँ आपको शो करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह आप वो इस्तेमाल करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये नहीं है कोई टफ है। बिहारी रोल रेसिपी, बिहारी रोल एक ख़ास कर यानी कि ये रोल है, ये आप यूँ समझ सकते हैं जब हम बेकरी वगैरह से वो क्रीम वाले केक लेते हैं जिनके अंदर क्रीम फिल होती है तो ऊपर जो खुरदरापन होता है, ये बिल्कुल वैसे ही बिहारी रोल बनता है। और लेकिन किस तरह से हमने चिकन का जो मटेरियल है डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ किस तरह फिलिंग की है, ये आपने सीखने के लिए रेसिपी विज़िट करना होगा। आप इधर आएँ, इंशाल्लाह आपको ये इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट हमारे पास पोटैटो बिरयानी। चिकन बिरयानी सुना होगा, कभी आपके पास पोटैटो और चावल हैं उसको बिरयानी की शेप में लेके आना है, तो ये भी बहुत इजी रेसिपी है। विज़िट करें कभी हमारे चैनल पे, आपको बहुत ही आसानी से अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से जो है ना आप एक पोटैटो बिरयानी को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 केक्स इन 1 रेसिपी। इसमें जो है ना हमने 2 तरह का केक बनाया है। एक केक को हमने ओवन में बनाया हुआ है और एक केक को हमने विदाउट ओवन के बनाया हुआ है। यानी कि अब आपको 2 in 1 रेसिपी इसलिए कहा गया है कि 2 तरह के केक एक ही रेसिपी में हम बताना सिखा रहे हैं आपको। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी सिंपल है, ये नहीं है कि मुश्किल हो, बहुत ही आसान है, आराम से आप घर इसको बना सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हमने जो मैदे के साथ इसमें कम्बिनेशन दिया है वो है सूजी का। कितनी सूजी डालनी है ये आपने लाजमी ट्राई करना है, देखना है, क्योंकि कम्बिनेशन लाजमी चेक करना है कितना कितना यूज़ किया हुआ है हमने और कैसे कैसे किस वक्त जो हमने मटेरियल को ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास देगी चना पुलाव स्टाइल। देगी चना स्पेशल, यानी कि आप संडे रेसिपी भी कह सकते हैं। तो ये मैंने पहले या तो चावल जो होते हैं या तो कॉमनली पकाए जाते हैं पोटैटो के, या फिर जो है ना चने के, तो मैंने दोनों को कम्बिनेशंस एक देग के अंदाज़ में, जिस तरह देग के चावल पकते हैं
ये पकाएं, इस तरह से पकाने को आप डिफरेंस नहीं महसूस कर सकेंगे घर के हैं या देख के हैं। ये आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ये बिल्कुल हैं ही देख के। 2 in 1 रेसिपी, यानी कि शाही कुल्फ़ी और कुल्फ़ा, दो चीज़ें हमने जो है ना इधर ऐड की हुई हैं, दोनों हमने इधर आपको शो कर दी हैं, क्योंकि एक ही मटीरियल से कैसे आपने कुल्फ़ा बनाना है और कैसे जो है ना कुल्फ़ी बनानी है, दोनों यानी कि हम जो 2 in 1 रेसिपी इसलिए इसका नाम दिया गया है। ये अब समर आगे स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनियन रिंग्स कटलेट। आपके सामने है किस तरह से हमने जो है ना एक एग को ऑनियन की एग में डाल के हमने सर्व किया है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और सबसे बड़ी बात है पोटैटो का कम्बिनेशन है इधर, कैसे आपने उसको यूज़ करना है। इंशाल्लाह ये घर में आप ट्राई करेंगे तो आपका अच्छा फीडबैक आएगा। ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है। ढाबा स्टाइल पराठा, ये मैं देख रहा था एक दिन, मुझे बस इंटरेस्ट हुआ कि ऊपर वो पराठा आता है और नीचे जो है ब्रेड होती है, एक किस तरह से इस तरह लगता है यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और जब ये पकता आप पकाएंगे, घर ट्राई करेंगे, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, ये आपको इंशाल्लाह बहुत ही यानी कि अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत ही इसको पसंद करेंगे। बीफ पोटैटो सैंडविच, ये भी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, वन ऑफ द माई फेवरेट डिशेस। और मैं इसको क्योंकि पोटैटो मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें बीफ या एनी मीट कोई भी ले लें, उसको किस तरह से जो है ना मैंने कम्बिनेशन दिया है और किस तरह से जो है ना इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है और फ्राई करना है कैसे कैसे, ये सारा जो है हमने एक डिटेल फार्म में आपको इसमें इधर बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इस पर आपको देखेंगे तो आपको काफ़ी इससे फ़र्क पड़ेगा। डाइटिंग रेसिपी एक ऑलरेडी भी ऊपर एक दो गई हैं, और एक तीसरी रेसिपी है मेरे ये चैनल में तकरीबन। इसमें आपको कम्बिनेशंस बताया गया है राइस का जो है ना लोबिया के साथ, कि किस तरह कितनी क्वांटिटी में जो है ना अगर हम यूज़ करें, बॉयल कैसे करने चाहिए, राइस पकाने कैसे चाहिए। तो ये हमारी जो है ना डाइटिंग में जो है ना अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हमारी यानी कि फ़ैट भी जो है ना बढ़े और हमारी भूख भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए फ्रूटफुल रहे। तो ये एक चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 वे टू कुक एग प्लांट। ये बैंगन को मैंने जो है ना 2 तरह से जो है ना इसको पकाने की कोशिश की है। बहुत ही बहरहाल इसका टेस्ट ज़बरदस्त निकला है जब ये अपनी फ़ाइनल शेप में पहुंचता है। मैं ख़ुद ही हैरान हूँ, और सीधी सी बात है मेरा भी ये लाइफ में जो है ना ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था, मैं ये भी बना रहा था। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है पोटैटो फ्लावर। तो पोटैटो फ्लावर में जो है मैंने जो यहाँ जो है शो करने की कोशिश की है आपको, वो है पोटैटो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन यहाँ जो है एक नए स्टाइल में बयान करने की कोशिश की गई है कि पोटैटो आप जो है ना अगर एक फ्लावर शेप में बनाएं और उसकी फिलिंग इस तरह से की गई है कि फिलिंग के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है वो इसमें जो है ना वो बताया गया है। तो इसको जो है ना ये भी बहुत शार्टली है, आप इंशाल्लाह विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत इससे जो है ना फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्वीट ब्रेड टोस्ट। ये भी बहुत ही अच्छा है, ये ख़ासकर जो है ना बच्चों के लिए है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, स्वीट ब्रेड टोस्ट जैसे डिमांड करते हैं कि मम्मा हमें जो है कोई ब्रेड टोस्ट वगैरह बना दें। तो उस लिहाज से जो है ना मैंने ये जो डिज़ाइन किया है स्पेशली ये बच्चों के लिए है। इस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट हमारे पास तवा खमीरी रोटी। बहुत सारे ये दोस्तों की डिमांड आ रही थी भी खमीरी रोटी कैसे बनाई जाती है। खमीरी रोटी मिलती होटलों से है, घर में हम नहीं बना सकते क्या? तो उन दोस्तों की जो है ना समझ लें पजीराई मिली है, तो मैंने ये जो है ना बनाई है, लेकिन इसके व्यूज़ अभी तक कम है। काइंडली विज़िट करें, इस पर मेहनत काफ़ी की हुई है हमने। और बिल्कुल ये जो है ना खमीरी रोटी उसी कम्बिनेशन से बनी है जैसे जो है ना आप देख सकते हैं कि ये मार्केट में जो कहीं मार्केट की रोटी से तो कहीं ये बेहतर होती है।
तो इस पे विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइसी चिकन बन। स्पाइसी चिकन बन, ये हमने जो है ना चिकन को बन के अंदर जो है ना पैक किया हुआ है। किस तरह से आपने इसको बनाना है, ये इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, तो ये मेरे ख्याल में 7 मिनट 46 जो है ना सेकंड्स की ये वीडियो है। इस पर आप अगर विज़िट करना चाहें तो आप आएँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका साइज़ इतना बन जाता है जैसे जिंगर बर्गर बन जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फीलिंग हम करते हैं वो बहुत आउट क्लास होती है। जब इसको बच्चे काटते हैं खाने के लिए तो उनके लिए ये बहुत सरप्राइज़ होता है। नेक्स्ट है स्पाइसी पोटैटो राइस। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ बच्चे कहते हैं कि स्पाइसी चावल होने चाहिए और वाइट होने चाहिए, तो उस कम्बिनेशंस को देखते हुए हमने जो है ना ये स्पाइसी पोटैटो जो है ना राइस रेसिपी मैंने डिज़ाइन की हुई है। लाहौरी मटन कढ़ाई, वो ऑलरेडी भी मैं एक बता चुका हूँ कि हमने जो है ना एक मटन कढ़ाई बनाई हुई है, लेकिन ये जो मटन कढ़ाई थी ये बिल्कुल लाहौर स्ट्रीट फूड या है ना लाहौर फूड स्ट्रीट कह लिए, तो उस स्टाइल से बनाई है। और इंशाल्लाह इस पे विज़िट करें। आपको ये भी इतना हम आपको बता देंगे कि किस तरह से एक जो है ना मटन कढ़ाई स्पाइसी टेस्टी ज़बरदस्त बनाई जा सकती है। अंडा बिरयानी न्यू रेसिपी मैंने इंट्रोड्यूस की अपनी तरफ से, और एक यूँ से कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ जो है ना टेस्ट मैं ये लेके आना चाह रहा था, इसमें मैं ये लेके आया हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। मेरी भी यही कोशिश थी कि दोस्तों को जो है ना कुछ नया टेस्ट करा सकूँ। शाही हलीम गलीम, कुछ दोस्त नाराज़ शायद हो जाएंगे क्योंकि हलीम जो है अल्लाह ताला का प्यारा नाम है, तो हमें दलीम पढ़ना चाहिए, तो इसलिए शाही दलीम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस पहले शाही हलीम से हुई है, लेकिन मुनासिब नहीं लगता तो हमें शाही दलीम ही पढ़ना चाहिए। तो ये भी बहुत ही कमर्शियल जो आपको नज़र आती है, जो 50 का लेते हैं आपको, यानी कि हालांकि इतनी वो प्योर नहीं होती। अगर आप घर में इसको पकाएं तो ये किस तरह से प्योर आप बना सकते हैं और कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है आप सोच नहीं सकते। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये इससे जो है ना फ़ायदा होगा। रिंग ऑनियन ब्रेड ऑमलेट, ये ऑनियन और जो है ना ब्रेड का कम्बिनेशन है, इसको हमने डेकोरेट किया हुआ है। आप तस्वीर से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद रेसिपी देखेंगे तो ये जब आप रेसिपी देखेंगे तो आप वाकई देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ना इसकी आउटलुक निकलती है। ये बहुत ही शार्टली है, जब दोस्त वगैरह हों पार्टी वगैरह, यानी कि 5 से 10 मिनट में ब्रेड अवेलेबल हो, एग वगैरह, तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। और है एग पराठा ईजीएस्ट रेसिपी, यानी कि आपने अंडा को आटे को यहाँ हमने जो शो किया हुआ है वो गूंदना नहीं है, किसी और वाटर से साथ गूंदना नहीं है, किसी और के साथ हम कम्बिनेशंस के साथ उसको लेके आएंगे और उस किस तरह से हमने जो है ना एग पराठा बनाया है, ये भी आउट क्लास टेस्ट निकलता है इस ब्रेड का भी। और फिर ये जैसे आप देख सकते हैं ब्रेड बनी हुई है और अचार के साथ खाया जाता है और इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। को ज़रूर टेस्ट करें। टोमेटो केचप, देखते हैं आप खुद ही केचप लेते हैं मार्केट से, एक शाशे मिलता है, कितना कॉस्टली पड़ता है 100 का शाशे। हालांकि आपको 100 की अगर टोमेटोज़ वगैरह 2 किलो तो मिल ही जाएंगे। अगर उनके साथ आप ये जो है ना केचप बना लें, किस प्रोसेस से लेके उनको केचप बनाना है, आपने किस तरह से जाना है, तो ये हमने जो है ना प्रोसेस जो है ना आपको इधर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये ज़रूर आप चेक करें इंशाल्लाह। और आप जब भी चाहें किसी भी वक्त जो है ना फिर अपने बच्चों के लिए जो है ना टोमेटो केचप जो है वो बना सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जो बात है कि वो ये है कि केचप बिल्कुल जो है ना फ्रेश होता है, ये नहीं होता कि आपको जो बासीपन आप कह सकते हैं, बासीपन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई फ्रूट केक रेसिपी। ये भी बहुत ही सिंपल केक मैंने बनाया है और इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, मैदा यूज़ हुआ है, चीनी वगैरह है, कॉम्बिनेशन है तकरीबन, और बहुत सी ईजी रेसिपी है।
और ख़ासकर जो है ना ये बच्चों के लिए जब ये बनता है ना, बहुत ही बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं, तो इसको भी ज़रूर ट्राई करें। बीफ स्टफड बिटर गोराउड बाई टेस्ट ट्यूनर। सॉरी ये छल गया, मैं इसको काट रहा हूँ। तो इसको जो है ना मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये करेले भरवा भरवा करेले आपने सुना होगा कि करेलों में हम किस तरह से गोश्त भरते हैं, किस तरह से पहले मसाला बनाया जाता है, कैसे अच्छा मसाला उसमें फिल करें और कैसे सेटिंग से फिल करें और किस तरह से फ्राई करें। तो ये तीन चार चीज़ें जो है ना हमने इसे में बताई हुई हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह इसको देखिए आपको बहुत पसंद आएगा। और अगला जो हमारे पास है देगी चना पुलाव। ये जो मैंने यूँ समझ लें ये मेरी हार्ट ऑफ जो है ना रेसिपी है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये मैंने ख़ुद जो है ना देग जो है ना कम्बिनेशन बनाया था। 12 kg राइस हमने लिए थे और 2 kg जो है ना चना। तो आप ये घर में अगर यानी कि देग खुद बनाना चाह रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हो, तो वो किस तरह से आप बना सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने इधर इस पर बता दिया है। और जो क्या कहते हैं, जो देग पकाने वाले से कहीं आप बेहतर इसको जो है ना बना सकते हैं। डाइट प्लान रेसिपी ऑलरेडी भी एक दो, तो ये एक फूड चार्ट होती है, एक समर का वो फल होता है, उसको अगर हम यूज़ करें डाइटिंग प्लान में तो वो किसी तरह से जो है ना हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये हमने जो है ना इस रेसिपी में शो किया हुआ है। आगे हमारे पास एग ब्रेड रोस्ट। एग ब्रेड टोस्ट। टोस्ट जो होता है बिल्कुल यानी कि सख्तपन जैसे ब्रेड में आ जाए, तो आपने उसको टोस्ट की शक्ल में किस तरह से लेके जाना है एग को और जो है ना ब्रेड को, तो उस तरह किससे फ्राई करना है ये हमने बहुत इजी है। ये भी 3 मिनट की रेसिपी, आप इसको देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपसे इससे बहुत सा फ़ायदा होगा। आगे हमारे पास है एग स्टफ्ड ब्रेड। अगर आपको ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जब एग को किस तरह से आपने जो है ना ब्रेड के दरमियान में एडजस्ट करना है, उसकी लुक बनाने के लिए बहुत ही खूबसूरत होती है, बच्चे से बहुत पसंद करते हैं। और मटेरियल हमने कौन सा यूज़ करना है ये चीज़ें हमने सारी इसमें जो है ना बता दी हैं। खुश्क सरसों का साग, मस्टर्ड ड्राई रेसिपी, जैसे अभी रिसेंटली जो है साग का सीज़न जो है गुजर चुका है, तो एंड ही है तकरीबन समय, तो कुछ लोग जो होते हैं साग वगैरह की पत्तियों को सुखा लेते हैं, तो उस साग को हमने जो है ना यहाँ इंट्रोड्यूस किया है चने की दाल के साथ, कि किस तरह से अगर उसको बनाया जाए और कैसे अंदाज में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल हो, यानी कि उसका जायका जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त हो। ये हमने जो है ना इसमें जो है ना आपको दिखाने की कोशिश की है। हाउ टू मेक बॉइलिंग मिल्क या डेजर्ट मिल्क टी, या दूसरे दूध पत्ती भी आप इसे कह सकते हैं, कि लोग पीने के, मैं ख़ुद भी दूध पत्ती चाय का शौकीन हूँ, मैं इंटरेस्ट हूँ इसके लिए। तो इसमें हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अगर आप यानी कि दूध को और किस लेवल तक पकाएं तो आपको जो है ना ये दूध पत्ती या दूसरे लफ्ज़ों में मिल्क टी आपको मिल सकती है। पिन व्हील परोठा, ये मेरी अपनी ईजाद है, नए स्टाइल से एक बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप एक ब्रेड को जो है ना पेन व्हील पराठा जो है ना उससे बनाया जा सकता है। बिल्कुल ये इस तरह से देख सकते हैं, पेड़े की जो है ना स्टाइल भी बना हुआ है पेन व्हील शक्ल में, तो किस तरह से इसको हमने पकाना है ये हमने इसमें बताया है। नेक्स्ट हमारे पास फ्राइड पकौड़ा रेसिपी। पकौड़े तो हर कोई बनाता है, लेकिन जहाँ हमने इधर बताने की कोशिश की है कि चिप्स पकौड़ा आप कैसे बना सकते हैं। चिप्स किस लेवल तक होना चाहिए, तो कितने साइज़ का पकौड़ा होता है और कैसे पकाना है। और पकौड़ा ये इसमें जो एक बड़ा ड्रॉबैक आता है, वो अंदर से कच्चा रहने के चांसेस होते हैं, तो वो उसकी यानी कि कच्चापन ख़त्म कैसे किया जा सकता है वो हमने इसमें शो किया हुआ है। आगे एक और जो है ना हमारे इंसान हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए जो हमने एक चिकन सूप स्पेशल रेसिपी बनाई हुई है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको किस तरह से हम यूटिलाइज़ करें तो एक ज़बरदस्त जो है ना चिकन सूप बन सकता है। ये जो हमने इसमें जो है ना बताने की कोशिश की है, अगर आप विज़िट कर लें तो इससे आप जो है ना खासी जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पेनिश आमलेट है। स्पेनिश आमलेट बहुत ही, ये भी आउट क्लास रेसिपी है।
और स्पेन से ही है, यानी कि वहाँ से ये इजाद हुआ, इन्वेंट हुआ है। और हम इसको किस तरह से ये जब बन जाता है तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, ब्रेड की साइज़ जितना हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और किस तरह से कम्बिनेशन हमने जो है ना हर चीज़ का लिया हुआ है, पोटैटो वगैरह हर चीज़ का, ये आप जो है ना ये रेसिपी से जाकर ही देख सकते हैं। और बीफ बेंगल ग्राम, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो है ना दाल गोश्त, ये पाकिस्तान की बहुत ही हर दिल अजीज़ जो है ना वो यूँ समझ लगते हैं डिश है। और ख़ासकर ये शौकिया तौर पर जो है ना हर घर में पकाई जाती है। और ये एक अच्छे अंदाज में पकाते हुए जो है ना मैंने कोशिश किया कि आपको दिखा सकूं कि किस तरह से एक अच्छे अंदाज में दाल गोश्त हम बना सकते हैं। पोटैटो स्पेनिश डिश, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश है और जिसे उर्दू में आलू पालक भी कह सकते हैं, आलू पालक का सालन। तो ये बिल्कुल जब अगर अच्छे अंदाज में पकाया जाए तो लोग इसकी ऐसे लगती है क्या ये साग है या पालक का सालन है, दोनों में डिफरेंस नहीं आप कर सकते, यानी कि ये पकाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है। तो अगर ये हमारे स्टाइल से आप पकाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आगे है वर्मिसेली कस्टर्ड, यानी कि सीवियाँ, ये घर में इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ही कदीम तो नहीं कह सकते, हाँ कदीम कह सकते हैं, लेकिन हर दौर में एडवांटेज रहा है क्योंकि सीवियों का जो है ना कल्चर वक्त से वक्त टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। ये अब स्पेशल जो मैंने वन्नू बीफ बिरयानी बनाने की कोशिश की है, इसमें बहुत ही ये ज़बरदस्त स्टाइल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इंशाल्लाह आप इसको घर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका आप फ्लेवर देख सकते हैं और उम्मीद है कि इनसे आप पसंद करेंगे। लेकिन इसके लिए जो ट्रेंड है कि जो स्टेप जिस तरह से हमने बताए हुए हैं वैसे वैसे ही करना है। मिसाला किस तरह से बनाना है और राइस को किस तरह से बॉयल करना है, किस तरह से लेयर लगानी है, किस तरह से कलर डालना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें रेसिपी में बताई हुई हैं। आ गया शाही दाल। शाही दाल ये भी क्लोजली चना ऊपर तड़का दाल मेरे ऊपर ऑलरेडी रेसिपी गई हुई है। ये तकरीबन जो है ना वो जो तड़का दाल है वो होटल स्टाइल है और शाही दाल जो है ना ये रेस्टोरेंट स्टाइल है, यानी कि हाई फाई जो लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा जो है ना शाही दाल की रिकमेंड करते हैं, जैसे कि एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो है ना फास्ट फूड। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए, बहुत ही सिंपल है, आसानी से है, किस तरह से कितना बॉयल करना है ये सारा चीज़ें हमने इसमें बताई हुई हैं। एप्पल बनाना कस्टर्ड पुडिंग, ये तीन जो है फ्रूट्स हैं, एप्पल बनाना और भी एक फ्रूट है, उसका कोई भी यानी कि फ्रूट भी ले सकते हैं। इनका कम्बिनेशन इसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप जो है ना उसकी पुडिंग करके जो है ना तो एक ज़बरदस्त स्टाइल जो है ना कस्टर्ड जो है ना वो कस्टर्ड बना सकते हैं। किस हद तक आप उसको कस्टर्ड को पकाएंगे तो एक आप अपना डिमांडेड जो है कस्टर्ड बना सकेंगे। वाइट बीफ पुलाव। वाइट बीफ पुलाव में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ऊपर जो है बन्नू पुलाव है वो तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन उसमें ज़रा कलर आ जाता है। तो ये वाइट बीफ है, तो बिल्कुल अगर कुछ लोग होते हैं वो ये पसंद करते हैं कि जो राइस पक रहे हों बीफ को ऐसा होना चाहिए, जो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश रही है कि ये इसमें ये शो कर सकूं कि किस तरह से अगर ये इनके चावल वगैरह पकाए जा सकें तो बिल्कुल वाइट ही हों, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है होल चिकन इन ओवन। पहले जो है मैंने चिकन दो आपको दिखाई है, वो फ्राई कैसे करेंगे। चिकन के ऊपर मैंने दो रेसिपी तीन बनाई हुई हैं। चिकन ब्रोस्ट, चरगा ब्रोस्ट इन ओवन, यानी कि आप किस तरह से अगर आपके पास यानी कि फ्राई नहीं कर सकते, अगर आप यानी कि चिकन को अगर आप होल चिकन पकाना चाह रहे हैं और किस तरह जो है ना इसको ओवन में पकाएंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कितना टेम्परेचर देना है, कैसे जो है ना पकाना है, वो सारा कुछ जो है इसमें बताया गया है। 5.5 मिनट की जो है ना ये रेसिपी है, इसको आप विज़िट कर सकते हैं। आगे है दाम पुख चरगा ब्रोस्ट, बहुत ही आउट क्लास रेसिपी है, जितनी तारीफ़ करी जाए बहुत कम है।
और इसको पकाने में जो उसमें जो है ना उसमें थोड़ा सा गोश्त में सख्ती रहती है, लेकिन वो सख्ती ऊपर वाली जो रेसिपी है चिकन जो ओवन में हम पकाते हैं वो कुछ लोग उस सख्ती को जो है ना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना यहाँ जो है दम पुख्त जब हम बनाते हैं तो इसमें जो है चिकन इतनी इतनी गल जाती है कि ये जो हड्डियों को जो है ऐसे जस्ट ऐसे जो है ना चम्मच ही लगा दें तो हड्डियों को छोड़ देती है। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आउट क्लास है ये। और सबसे बड़े की बात मज़े की ये बात है कि मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से जो है ना पूरी चिकन में पेनिट्रेट हो चुका होता है। कोफ्ता रेसिपी टेस्ट ट्यूनर्स की तरफ से मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक जो है ना अच्छी रेसिपी दिखा सकूं, तो वह कोफ्ता रेसिपी या आप शक्ल से भी आप देख सकते हैं कितने प्यारे बने हुए हैं। और कोई भी आप गोश्त अगर ले लें, अगर आपका दिल कर रहा है उसको पकाना चाहें तो ये हमने आपको एक गाइड किया हुआ है कि कौन कौन से मसाले उसमें ऐड करके जो है ना आप जो है ना एक अच्छी जो है ना कोफ्ता रेसिपी बना सकते हैं। राइस पुडिंग जो है ना तकरीबन ये कंपेयर करती जाती है ऊपर जो है ना एप्पल बनाना राइस पुडिंग से, तो इसमें भी इस तरह का ये कस्टर्ड ही समझ लें जो हमने बनाया हुआ है। किस तरह से कितना जो है ना राइस को और मिल्क का कम्बिनेशन है पका के जो है ना हम जो है ना राइस पुडिंग कस्टर्ड जो है ना अपना हासिल कर सकते हैं। चिकन चपली कबाब ये तकरीबन मैंने जो पकाए थे ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको घर ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है मेरी रेसिपी में जितने भी हैं, आप मार्केट्स की तरफ जाना भी नहीं पड़ेगा आपको। आप बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये सारी रेसिपीज़ जो है ना घर में बैठे आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है ब्रेड चॉकलेट केक। ब्रेड चॉकलेट केक ये जो है ना ये भी आउट क्लास है। इसकी जितनी तारीफ़ कम की जाए, किस तरह से जो है ना आपने चॉकलेट को एक ब्रेड को जो है ना आपने चॉकलेट कवरिंग देनी है, किस तरह से उसको जो आपने वाइंड अप करना है, ये हमने इसमें बताया गया है। आगे हमारे पास स्ट्रॉबेरी बनाना पुडिंग, स्ट्रॉबेरी और बनाना का जो है ना कस्टर्ड बनाया गया है। दोनों का कम्बिनेशन हमने जो है ना इसमें शो किया है कि किस तरह से आप जो है ना ये जो है ना अच्छी एक रेसिपी डिज़ाइन कर सकते हैं। सीख कबाब कढ़ाई वो ऑलरेडी भी मैं ये कुछ देख चुका है, लेकिन ये जो सीख कबाब कढ़ाई है ये वाइट सीख कबाब कढ़ाई बन जाती है। तो आप ये किस तरह से जो है ना इसको बना सकते हैं, इस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। कोकोनट तवा फ्राई फिश, कोकोनट की यानी कि कवरिंग दे के आप किस तरह से जो है ना एक फ्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको इंशाल्लाह आप अपने घर यूज़ करें, इस्तेमाल करें और बहुत ही यानी कि फ़ायदा होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसको तवे पर बनाते हैं बड़े सुकून के साथ के, और दम पे रख के ये पकाई जाती है। और बहुत ही तलाई से या दूसरी यानी कि और तरह की जिस तरह से हम मछली बनाते हैं उससे कहीं और ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट निकलता है। वर्मिसेली स्वीट डिश तकरीबन ये हर घर में मकती है, लेकिन हमने एक नया स्टाइल इसमें दिया हुआ है, उस तरीके से अगर पकी जाए तो ज़्यादा जो है ना बेहतर होती है। फ़ालसे का जूस कैसे निकालना है, कैसे बनाना है कि एक हल्दी फ़ालसे का जूस हासिल कर सकें, ये भी बहुत ही ईजी है, अक्सर लोग बनाते हैं। बीफ बिरयानी जो है ना ये भी ऑलरेडी बहुत जो है रेसिपीज़ बन चुकी हैं इसमें, तो ये भी उनमें से एक है। ये मेरी यूँ समझ लें अपनी तरफ से ये है जो शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी। कैलोरीज इन बॉयल्ड पोटैटो, किस तरह से जो है ना एक बॉयल जो है ना अंडों का जो है सालन जो है ना बना सकते हैं आलू के साथ, तो ये जो है ना मेरी कोशिश थी अच्छे अंदाज में इसको ज़ाहिर करने की, तो ये एक ट्राइड की गई है। वर्मीसिली कस्टर्ड स्मूदी ड्रिंक, ये आउट क्लास जो है ना स्मूदी ड्रिंक बनता है। आप इसकी जितनी भी तारीफ़ कम करें, जितनी तारीफ़ करें सॉरी कम कहा है, जितनी बहुत ही ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। और मार्केट से जो है ना ये कहीं बेहतर है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। ये नहीं है कस्टर्ड बना के किस तरह से जो है ना आपने जो है ना इसको स्मूदी ड्रिंक बनाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे हमारे पास क्रिस्पी समोसा रेसिपी स्पेशल, जैसे कि अब माह रमज़ान आ रहा है तो उसमें के लिए हम जो है ना कैसे जो है समोसे वगैरह बनाकर जो है हम इसको बना सकते हैं, तो ये मैंने जो है ना इसमें ज़ाहिर करने की कोशिश की है। सॉरी।
कैबेज पेन व्हील। कैबेज पेन व्हील आप यूँ भी कह सकते हैं, ये भी मेरी बेस्ट ऑफ जो है ना रेसिपीज़ में से एक है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें बहुत मेहनत की गई है। और एक नया स्टाइल से जो है ना को गोभी का, बंद गोभी का जो है ना हमने आपको समोसा पेश किया, वो किस तरह से बनाए इस स्टाइल में, तो ये भी किया जा सकता है। एग कैरेट ब्रेड। एग कैरेट ब्रेड में जो है ना एग का एक पराठा रेक उसको रोल बनाया गया है। किस तरह कैसी कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ना आप इसको कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है हमारे पास चना पोटैटो रोल रेसिपी। चना बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये किस तरह से हमने बनाया है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। चने को बॉयल करना है, उसमें किस तरह से मटेरियल जो है गंदम के साथ बनाना है, फिर रोल शेप में उसको फ्राई करना है। तो ये चीज़ें हमने सारी जो है ना इसमें आपको भी दिखाई हैं। इस पर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। पम्पकिन शाही हलवा, ये पैंठा इसे आप कह सकते हैं आपकी ज़बान में, उसका हलवा है और ये हमने बनाया हुआ है। इस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। ब्रेड चिकन वेजी बॉक्स पैटी, ये छोटे छोटे क्यूब शक्ल में बनती है, ब्रेड से ये जो है ना ये बनती है। और किस तरह से फिलिंग की है हमने, और ये देख सकते हैं ये फिलिंग करने के बाद फिर फ्राई करने से पहले ये कभी जो है ना खुल जाती हैं। तो किस तरह से अगर इनको कॉम्बिनेशन यानी कि प्रेस किया जाए या जैसे भी क्या लगानी चाहिए, तो ये जो है ना क्यूब शेप में बन जाती हैं। ये भी ज़बरदस्त डिश है, इसको भी आप ट्राई करें इंशाल्लाह। चना चाट तकरीबन ये मोस्टली कॉमन है, लेकिन हमने अपने एक स्टाइल से बनाने की कोशिश की। आप इसको भी विज़िट करें, इंशाल्लाह खूब पसंद आएगी आप लोगों को। वेजिटेबल बेसन कबाब। वेजिटेबल बेसन कबाब, ये बेसिकली सब्ज़ी की हमने जो है ना बेसन कबाब बनाए हुए हैं। और बेसन का यानी कि चने की दाल का पाउडर है, उसके साथ की कॉम्बिनेशन है सब्ज़ी का, मिक्स वेजिटेबल्स का। लेकिन ये स्टाइल ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती आती है, कैसे है, किस लेवल तक पकाना चाहिए, मटेरियल कैसा रखना चाहिए। इसके लिए आप विज़िट करें हमारे चैनल पर और ये रेसिपी देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और ये ख़ासकर जो है जैसे रोज़े आ रहे हैं, इफ्तारी के टाइम ये इसकी बंदे का मन करता है कि कोई जो है ना चटपटी करारी चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आओ सर, पोटैटो एग पकोड़ा, ये भी ज़बरदस्त है। इसमें ऑलरेडी फ्राइड है, तो ये हमने जो है ना जो एग के साथ जो है ना चिप्स पकोड़ा इंट्रोड्यूस किया है एक नए स्टाइल में। और ये सबसे ज़बरदस्त जो इसके बाद बात है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है इस लेवल तक। और अगर इसे घी में पकाया जाए तो ये इसकी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये भी एक ज़बरदस्त है। इमली चाट आप बाज़ार से लेते हैं कि ना, जैसे बस यूँ ही कह सकते हैं कि केमिकल आप खा रहे हैं। लेकिन ये आप हमारी इस रेसिपी को देखेंगे, अगर बनाएंगे किस तरह से आलू बुखारा और कितने यूज़ में हम जो है ना सॉरी इमली वगैरह यूज़ करें, तो हम जो है ना अपनी ये डिमांडेड चीज़ बना सकते हैं। और बिल्कुल जो है उसमें जो है ना किस तरह से उनको गुटकियाँ होती हैं यानी कि दाने होते हैं इमली के, उसको किस तरह से जुदा करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मैं आपको बता रहा हूँ मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि नेचुरली ऐसी है, क्योंकि रेसिपी का नाम ही ऐसे है। आगे है मेरे पास पोटैटो बास्केट। ये हमारी यानी कि हमने इसमें जो शो किया हुआ है कि एक बास्केट बनाई हुई है, किस तरह अंदाज से आप अगर एक बास्केट बनाएं, उसको डिज़ाइन करें, तो आप एक अच्छे अंदाज में एक रेसिपी शेप दे सकते हैं। ये हमने जो है ना इसमें बनाने की कोशिश की और आपको दिखाने की, इंशाल्लाह आपको भी ये भी पसंद आएगी। लेमन वाटर बेनिफिट विद मिंट लीव्स। लेमन वाटर बेनिफिट्स, इसमें जो हमने शो किया हुआ है ये है कि लेमन जो है ना और पुदीना दोनों का कम्बिनेशन इसमें शो किया गया है। और ख़ासकर ये मुफीद ड्रिंक है इन केस ऑफ समर में, और ख़ासकर जो है ख़ास ये मौसम में यूँ समझ सकते हैं कि रमज़ान शरीफ के महीने में जहाँ इफ्तारी का टाइम होता है, तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी ड्रिंक, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है और बहुत हेल्थफुल है, ख़ासकर एनर्जेटिक है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब भी आप बनाना चाहें तो ये ज़रूर इसको विज़िट करें, बहुत ही शॉर्टली रेसिपी आप ये देख सकते हैं। वेज स्टफ़ड चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा, ये मैंने यहाँ जो है शो करने की कोशिश की है वो ब्रेड पिज़्ज़ा के,
क्योंकि हर कोई बंदा इसको अवेल भी कर सकता है। और किस तरह से आप जो है ना ब्रेड और एग की कम्बिनेशंस को लेकर इससे मटेरियल वगैरह कैसा बना के आप जो है ना एक ब्रेड सिंपल ब्रेड को एक जो है ना मिनी पिज़्ज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे जो है ना मैंने ये ट्राई की हुई है। वाटरमेलन जूस आगे आने वाला है। किस तरह से लोग को कहते हैं कि इसका जूस भी बन सकता है, यस रियलिटीज़। बीज को किस तरह से किस लेवल तक ग्राइंड किया जाए कुछ जूस से हम अलहदा कर सकें, ये सारा उसमें दिखाया गया है। रेस्टोरेंट स्टेट सीख कबाब भी आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन उसके लिए सीख पर कैसे लगाना चाहिए, उसको गोश्त ठहरता नहीं है, कभी मटेरियल गिर जाता है या कभी जो है ना मिसाले का मसला आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन सा मिसाला यूज़ करना चाहिए ये हमने इसमें बताया हुआ है। एग पराठा बाय टेस्ट ट्यूनर। ये एग पराठा भी ऊपर भी ब्रेड है, नीचे भी ब्रेड है, दरमियान में आमलेट को किस अंदाज में कितने लेवल तक पकाना है, और ये आउट क्लास रेसिपी है, इसमें कोई शक नहीं। और ये हेल्दी पराठा बनता है, इसको आप ट्राई करें इंशाल्लाह। ये आपको बहुत बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। विज़िट करें मेरे चैनल पे, आएँ कभी। ये बनाना मिल्क शेक विद डेट्स, ये भी जो है ना वैसे देखा जाए तो अगर हिस्ट्री में भी यही है, साइंस भी यही कहती है कि डेट्स में जो है ना आप वसल्लम का भी यही इरशाद है कि इसमें जो काफ़ी जो है ना तवानाई है, हर उम्र के लोगों के लिए, और शिफा भी है। तो इस एनर्जी को पूरा करने के लिए जो है ना ये एक हेल्दी ड्रिंक मेरे जहन में है, तो मैंने ये बना दी है। बारबेक्यू लोग ज़्यादा बनाते हैं, बीफ बारबेक्यू, तो ये मैंने कम्बिनेशन दिया है इधर किस तरह से हम जो है ना बारबेक्यू बना सकते हैं और कितनी एग्रेसिव फॉर्म में, तो ये हमने इसमें शो किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। बीफ पुलाव, पहले वाइट बीफ पुलाव थे, ये थोड़े से स्पाइसी हैं, कलर में जो है ना डार्क हैं थोड़े से। किस तरह से आप बनाएंगे तो इस तरह से ये स्पाइसी और ज़बरदस्त हो जाएंगे। ब्रिंजल भरता या बैंगन का भरता, भत्ता भी इसे कहते हैं, भरता भी कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, जिसको आप ज़रूर ट्राई करें। बैंगन को अगर आप खाते हैं एक शोरबा वाला सालन, यानी कि जिसे को हम करी कहते हैं, करी वाला यानी कि सालन आप बना के खाते हैं। लेकिन ये मैंने जो रेसिपी इसमें बनाई हुई है, हाउ टू कुक बैंगन भरता, इसमें जो है ना किस लेवल पर और कितना जो है ना उसको कूटना चाहिए या ग्राइंड करना चाहिए, तो आप जो है ना ये ज़बरदस्त तरह का जो है ना भरता बना सकते हैं। ट्यूमेरिक मिल्क रेसिपी, ये ट्यूमेरिक ये भी एक ख़ास किस्म की डाइटिंग के लिए भी आप इसको रेसिपी कह सकते हैं, डाइटिंग के दौरान ये यूज़ की जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। दूध के ट्यूमेरिक कम्बिनेशन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डलती हैं, 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही ये सबसे ज़बरदस्त बात है। इसको हल्दी की भी चाय सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है ना इसका टेस्ट निकलता है। नेक्स्ट है हमारे पास समाल ग्रीन पी पराठा, यानी कि छोटे मटर होते हैं ना, उनसे ये मैंने पराठा बनाया हुआ है, वो इसमें मैंने शो किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको ट्राई करें इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास है दामपुख्त देसी चरगा ब्रोस्ट, ये लोग उन शौकीन हज़रात के लिए हैं जो ये पसंद करते हैं कि हमें देसी मुर्गी खानी चाहिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है उनके लिए रेसिपी। इंशाल्लाह विज़िट करें मेरे चैनल पे, आएँ, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है। पुलाव एक और तरह के आ गया, वेजी पुलाव कम्बिनेशंस जो है ना, यहाँ किस तरह से वेजिटेबल्स, अगर आप शौकीन रहें वेजिटेबल राइस खाने के तो डेफ़िनेटली आएँ, तो किस तरह से आप उसको बना सकते हैं ये मैंने तरीका इसमें बताया हुआ है। ब्रेड टिफरेट डिलाइट रेसिपी, ये एक तरह की स्वीट डिश है जिसको मिल्क ब्रेड रोल डेजर्ट में मैंने इसको नाम दिया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको अपने घर ट्राई करें। ब्रेड के साथ ब्रेड को रोल अंदाज में किस तरह से उसके अंदर जो है ना फिलिंग की जाती है, एक टॉफ़ी नुमा मटेरियल बनाकर, वो मैंने सारा कुछ इसमें दिया गया है। 9 मिनट की रेसिपी है, लेकिन ये जब बन जाती है, आप ये ट्राई करते हैं तो आउट क्लास किस्म की ये बन जाती है। इसको ट्राई करें इंशाल्लाह, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आगे हमारे पास है पिन व्हील समोसा कमाल, ये एक छोटे से यानी कि यूँ जो उंगलियों के दरमियान आपका रिंग बनता है, उतने जितनी साइज़ होता है, पेप्सी के ढक्कन जितना, और ये भी ज़बरदस्त होता है। और ख़ासकर जो है ना इसमें जो है
यो आप इसकी ज़बरदस्त सख्तीनेस सख्ती ज़रा होती है, यानी कि यूँ नरम नहीं होता, टूटता नहीं जाता। ये बहुत ही बुरबरा बुरबरा होता है और ज़बरदस्त है, यानी कि ये ऐसे आप बिस्कुट इसका समय ज़ीरे का बिस्कुट समझ लें, इस तरह का होता है। मछली का सालन ऊपर फ्राई भी की हुई हमने, इधर फ्राई करके किस तरह से सालन बनाया तो अगर वो ज़बरदस्त और उसकी बेहतरीन ग्रेवी बनेगी तो ये हमने इसमें बताने की कोशिश की है। और शाही हलवा बाय टेस्ट ट्यूनर, ये सूजी का भी हलवा आप इसको से कह सकते हैं। आउट क्लास रेसिपी है, इंशाल्लाह ये ट्राई करें आप घर। आपको ये भी एक नया स्टाइल से हमने बताने की कोशिश की है। सिंधी बिरयानी रेसिपी, सिंधी बिरयानी ये जो मैंने यहाँ इसमें रेसिपी में कोशिश की है ये बताने की, बहुत सारे दोस्तों की सिंधी बिरयानी बहुत मशहूर है। ये बिल्कुल उन एन उसके जो है ना उसी साइज़ में जो आलू कटे हुए हैं सारा कुछ, यानी कि टेस्ट भी वही है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, कैसे कैसे और किस लेवल पे यूज़ किए गए हैं और कितनी इसमें खटास रखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको मैं कहता हूँ अनाड़ी बंदा भी अगर स्टार्ट करना शुरू कर दे 3-4 अटैम्प्ट के बाद वो इसका माहिर बन जाएगा, लेकिन तरीक़ाकार वही हो जो हम उसको बताएं, कोई मसला भी इसमें नहीं है। ये एक तरह की हमारी नई रेसिपी है, राइस वेजिटेबल बॉल्स बाय टेस्ट ट्यूनर। हमने इसमें जो है ना वेजिटेबल्स बॉल बनाई हुई हैं, राइस को बॉयल करके उसमें बॉल्स उसकी बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारा मटेरियल इसमें भी और यूज़ किया हुआ है, सिर्फ राइस ही नहीं है। तो इसको किस तरह से फिर फ्राई किया है, कितने अंदाज में, ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त इसकी, जैसे आपको देख सकते हैं आउट लोग देख रहे हैं, ये आउट क्लास लोग उसकी बन जाती है। उसके बाद हमने लाहौरी देसी चिकन कढ़ाई, ऊपर भी कढ़ाई गई हुई है लेकिन वो मटन किया है। तो यहाँ भी मेरा दिल कर रहा था कि एक लाहौरी जो है ना देसी चिकन कढ़ाई भी होनी चाहिए, तो मैंने अपने दोस्तों की जो है ना पुरजोश फरमाइश को सामने रखते हुए ये रेसिपी बनाई है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी ट्राई करें इंशाल्लाह, देखें आपको इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पोटैटो रैंग आमलेट, शक्ल से आपको नज़र आ रहा है कि कितनी ये खूबसूरत होगी रेसिपी, डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। और सबसे बढ़ चढ़ के बात यह है कि आप इसको आसानी से जो है ना यूज़ कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और बहुत ईजी है, 10 से 15 मिनट की गेम है, ज़्यादा नहीं है। पकोड़ा रेसिपी 3 in 1 पकोड़ा रेसिपी मैंने इंट्रोड्यूस की हुई है कि 3 अंदाज से पकोड़े आप अपनी एक रेसिपी में किस तरह से बना सकते हैं, ये हमने इसमें शो किए हुए हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप बहुत ही क्विकेस्ट भी कह सकते हैं। और देसी चिकन लेग ब्रोस्ट, ये बस ये है देसी चिकन लेग ब्रोस्ट। वैसे तो ये आम जो है ना चिकन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा हम पकाते हैं तो किस लेवल तक पकाएंगे तो हमारा ये जो है ना डिमांडेड रिक्वायर्ड पूरी हो जाएगी। तो ये आपके सामने हमने पकाई हुई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप बनाएंगे तो आप महसूस नहीं कर रहे होंगे, ऐसे है कि हम जैसे फार्मिंग के जो है ना गोश्त खा रहे हों, यानी कि वो देसी को हमने इतना यानी कि सॉफ्ट अंदाज में पकाते हुए आपको पेश करेंगे। आगे है शामी कबाब। शामी कबाब वैसे तो ढाबे वाले रेस्टोरेंट हर चीज़ में इनके के भी हैं, लेकिन हमने जो है ना होममेड यानी कि शाही कबाब बनाने की कोशिश की है। हर कोई बनाता है, लेकिन कितनी कम्बिनेशन दाल की और गोश्त की रखी जाए तो ये जो है ना गोश्त की भी स्मेल ना आए और जो है ना शामी कबाब भी जो है ना हम पका सकें। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स और डालने चाहिए ये हमने इसमें बयान किए हुए हैं। आगे हमारे पास सियोल फ़िश, ये मछली है, उसको ख़ास कर एक सियोल है हमारे इलाके में पाई जाती है, तो उसको जो है ना मैंने फ्राई करने का तरीका बताया है। किस तरह और किस लेवल तक आप अगर पकाएं तो ये आप कामयाब हो सकते हैं। स्मॉल बीन्स रेसिपी, लोबिया का भी यानी कि छोटी लफ्ज़ों में छोटा लोबिया या हरफ़े आम ज़बान में पाकिस्तानी लैंग्वेज को हम रवा भी कहते हैं, तो उसका जो है ना मैं बीज लेकर जो है उसका सालन बनाया है। ये किसके साथ आप चावलों के साथ ट्रीट कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगली हमारे पास है स्पेशल चिप्स, ये जो है ना बच्चों के लिए ख़ास कर है, दो बच्चों के किस लिए आपने बच्चों के लिए 2 तरह की चिप्स जो है एट ए टाइम बना सकते हैं। क्रिस्पी, एक बच्चा कह रहा है कि स्पाइसी हो, दूसरा कह रहा है कि स्पाइसी ना हो, तो सेम जो है ना पोटैटो को आप डिवाइड करके किस तरह से आप बना सकते हैं। वाइट पोटैटो रेसिपी, ये भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल वो बच्चे पसंद करते हैं
कि वाइट पोटैटो होने चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं वाइट राइस को, दाल के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप किस तरह से जो है वाइट पोटैटो और दाल काली मिर्च का कम्बिनेशन रख के इसको आप बना सकते हैं। कड़ी पकोड़ा रेसिपी। कड़ी पकोड़ा, कड़ी पकोड़ा, ये नाम से ही आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग नाम है इसका, और बहुत ही अच्छी है, लजीज रेसिपी है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसको आप इंशाल्लाह ट्राई करें और ज़रूर आप इसको पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बीफ पल्स रेसिपी, और बीफ पल्स ये भी दाल गोश्त ही समझ लें, हर घर में पकाया जाता है, लेकिन हमने जो है ना कि नए स्टाइल में इसको बनाने की कोशिश की है। लास्ट में हमारे पास जो है हमारे इस चैनल की लास्ट रेसिपी है, वो है हाउ टू कुक शुगर स्नैप पीस। किस तरह से आप जो है ना एक क्या कहते हैं, छोटा एक हमारा एक लोकल बीज पाया जाता है शुगर स्नैप, इसको इंग्लिश में कहते हैं, या छोटे आप इसको, एक मटर होते हैं, बड़े मटर होते हैं, ये छोटे मटर तरह के होते हैं, लोबिया, छोटा तो लोबिया भी कह सकते हैं। तो ग्रीन, ये ख़ास मौसम में, गर्मियों के मौसम में आई थिंक यही होता है, मार्च अप्रैल में ही होता है, अभी आने वाला है 1-2 महीने तक। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सीज़नल जो है ना डिश है। इसको भी आप इसको घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। हाँ नाज़रीन, मैंने जो कोशिश की है जहाँ तक कि आपको एक अपने चैनल की क्लैरिटी वगैरह जो है ना वो दिखा सकूं, कि मेरी चैनल में जो है ना किसी तरह की समरी मैंने 1 घंटे की बना के ये इसलिए आपको भेजी है कि ये आपको दिखा सकें कि हमने कितनी इसमें मेहनत की है, और कितनी हमारी जो है ना इसमें जो है ना जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो कितनी वैल्यूएबल हैं, आपके लिए कितना मुफीद हैं। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें अपने घर में, ये सारी हमारी रेसिपीज़ बनाएं वक्तन व वक्तन। आप हमारे चैनल से भी गाइड लें, इसमें आपका ही बेनिफिट है, हमारा भी है। और जहाँ रहें खुश रहें और हमारे लिए दुआ करें, और अल्लाह ताला हमें ज़्यादा तौफीक दें और आपके लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद जो है अच्छी रेसिपी इंट्रोड्यूस करा सकें। यहाँ तक मेरे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।